चलिए, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है। मैच कर गए होंगे सर, इन of shares, in what category will they come into? What child, please speak again. For purchase of shares, what category will they come into? Purchase of shares, nothing else is written ना. Buyback of shares तो नहीं लिखा है. No sir. ठीक है. Redemption of shares मतलब लिखा है. If redemption of shares is written, children, I repeat, if redemption of shares is written, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, redemption of shares, in that case इसका मतलब है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किया है। आपने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस किया है, ये फाइनेंसिंग है। इफ इट इज रिटन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपने इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस किया है, ये भी फाइनेंसिंग है। परचेज ऑफ शेयर्स वर्ड इंडिकेट्स कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे पैसे लगाकर, तो इट इज योर इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो आप इसे इन्वेस्टिंग में ले जाएंगे। समझ गए? Yes sir. चलो नेक्स्ट, लोग लिख भी सकते हैं इसको, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जब हम वापस खरीदते हैं तो टेक्स्ट रिडेम्पशन नहीं यूज होता। चल रहा, द टेक्स्ट इज नॉट रिडेम्पशन, बेसिकली इट इज बायबैक। प्रेफरेंस शेयर्स खरीदोगे तो टेक्स्ट इज रिडेम्पशन। ओके, चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई मिसमैच? 4 में कोई मिसमैच चिल्ड्रन? चलिए, फिफ्थ चिल्ड्रन, इनफ्लो आउटफ्लो आ गया, ये क्लियर है? गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ में देयर इज नो इनफ्लो आउटफ्लो। चलो चलिए, 6th A यहां से स्टार्ट करना था करेक्शन, 6B से करना था। ओके, 6th A हम लोग कर चुके हैं। चलिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए चिल्ड्रन। सबसे पहले तो आप आंसर स्टार्ट ही करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिलो दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, we'll be putting the value 1,30,000 rupees। फिर उसके बाद चेंज इन CACL, डेटर्स आर डिक्रीजिंग तो प्लस कर देंगे, बिल रिसीवेबल माइनस, क्रेडिटर्स माइनस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस, बिल्स पेबल माइनस, एंड अक्रूड इनकम ऑल्सो माइनस। आंसर आप लिखेंगे कैश जेनरेटेड, अगेन यू विल ड्रॉ द लाइन, फिर लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम। जनरेटेड की जगह नेट कैश फ्लो फ्रॉम मत लिखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि टैक्स पेमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, वैसे मिलेगा आपको। 6B चिल्ड्रन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वुड बी द फर्स्ट हेडिंग, कैपिटल A, below that you'll write operating profit before working capital changes 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स को आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इन्वेंट्री चिल्ड्रन प्लस, और ईयर जरूर देख लीजिएगा, पहले प्रीवियस लिखा है या बाद में करंट लिखा है। प्रीपेड एक्सपेंस माइनस, अक्रूड इनकम प्लस, ट्रेड पेबल्स प्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होती है, घट रही है तो माइनस। अगेन आंसर आपका कैश जनरेटेड आएगा, फिर से रिपीट लिखेंगे 164 को, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और बड़े क्वेश्चन में आपको यही डेटा बैलेंस शीट से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एनपीबीटी की जो वैल्यू होगी 250 लेंगे। हमारे पास टैक्स की कोई वैल्यू है नहीं है, यही आपका एनपीबीटी हो जाएगा चिल्ड्रन, 2,50,000। फिर एडजस्टमेंट्स फॉर डेप्रिसिएशन प्लस, गुडविल प्लस, ये प्लस और ये माइनस, आपका आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हाउ मच? 269। देन चेंज इन CACL को कैसे एडजस्ट करेंगे? अब देखिए बच्चों, ये ओपनिंग वैल्यूज हैं और ये क्लोजिंग, ऐसे डायरेक्शन चलेगा। 22 से 23 हो गया तो माइनस, 15 से 10 हो गया तो माइनस, 6 से 4 हो गया तो प्लस। आंसर जनरेटेड आएगा आपका चलन कितना? 265, क्योंकि टैक्स पेमेंट नहीं दिया। फिर लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 चिल्ड्रन, 125 का प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको एनपीबीटी के लिए कुछ भी नहीं पता तो यही हो जाएगा आपका एनपीबीटी। एंड मेरा नाम मत लिखिएगा EY में, मेरा नाम मत लिखिए, कुछ लोग मेरा नाम लिख देते हैं इसमें।
सर आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 25,000 को प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस एंड ये माइनस, कितना आएगा ओम प्रकाश पकौड़े वाला? हाउ मच? 80 कैसे आएगा भाई? हाँ मतलब उसके साथ ऐड कर दीजिए ना, 2,05,000। 10 चिल्ड्रन, आपको ट्रेड रिसीवेबल, अब देखिए अगेन फिर ऐसे चलना है, 35 से 45 प्लस 10, ओ सॉरी 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 सॉरी, उल्टा देख लिया मैंने, माइनस चिल्ड्रन माइनस। 10 इन्वेंट्री 75 से 69 प्लस 6,000, इससे कोई मतलब नहीं। ट्रेड पेबल 30 से 32 हो रहा है प्लस 2,000। एक्सपेंसेस पेबल लाइबिलिटी है 10 से 5 हो रहा है माइनस 5। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कोई मतलब नहीं। सो 10 एंड 5 15 माइनस में और 8 प्लस में, तो अल्टीमेटली -7। जनरेटेड आएगा 198। फिर लाइन ड्रॉ करके फिर लिखेंगे 198, एक बार कैश जनरेटेड के नाम पे और एक बार नेट कैश फ्लो फ्रॉम के नाम पे। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं सीएफएस बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे नोट्स के 8 पन्ने आप पढ़ लीजिए और डेरिवेशन का एक लेक्चर अटेंड कर लीजिए ना, आपको कैश फ्लो समझ में आ जाए तो बताइए। हाँ 11th क्लास का फाइनल अकाउंट्स आपको आना चाहिए। बेसिकली इस साल से क्लास 11th का सीबीएसई का सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो आई हैव थॉट टू टीच देम कैश फ्लो स्टेटमेंट दिस ईयर ओनली, क्योंकि मैंने कल उनको 5 रेशियो लिखवा दिए हैं, अभी करवाया नहीं आंसर। प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ रहे थे वो लोग ट्रेडिंग पीएल, तो आई थॉट ये काम उनके साथ कर ले तो 1/4 रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए, सो 9th वी डिड इन द क्लास, और ये प्रोविजन की स्टोरी क्लियर थी ना, जो जाहिल ऑथर्स करते हैं। बैलेंस शीट बन के आएगी तो नालायक चेंज इन सीएसीएल के खानदान में उसकी शादी करा देंगे। अकेला है, अनाथ है बेचारा, किसी के साथ भी 51 जोड़ों की जहां शादी होती है वहां इसकी शादी करा दी जाके। समझ में आ गया? तो खानदानियों में आवारों में बड़ा फर्क होता है, तो यहाँ पे आवारक तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट 10th वाला चिल्ड्रन, बड़ा इरिटेटिंग क्वेश्चन है वैसे ही, जैसे बीआरएस के छोटे वाले क्वेश्चन आते थे पैराग्राफ में, सब मन करता था झापड़ी झापड़ मारे, बट टीचर अवेलेबल होता नहीं था। 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है चिल्ड्रन, आप इसी को बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मेरा नाम मत लिख दीजिएगा। फिर चिल्ड्रन आप प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन, प्लस करेंगे 10,000, प्लस करेंगे 30,000, ओम प्रकाश पकौड़ा सेंटर आ जाएगा आपका। हाउ मच? 2190। यहाँ पे तो ऑलरेडी बिना चोर को लात जूता मारे उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 3rd डिग्री टॉर्चर पुलिस को नहीं यूज करना पड़ेगा। ट्रेड पेबल में इंक्रीज हो गया, प्लस कर देंगे। रिसीवेबल्स में इंक्रीज हो गया, माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज प्लस, और आउटस्टैंडिंग डिक्रीज माइनस। तो 47 प्लस में है एंड 63 माइनस में है। 17,000 रुपए, नहीं 16,000 रुपए, 16,000 रुपए आएगा ना। जनरेटर चलाइए, बत्ती चली गई है, कितना डीजल डालना पड़ेगा? 2174। फिर लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, कितना जनरेटर चलाओगे? अब देखिए यहाँ पे आंसर नेट लिखा हुआ है और बाकी सब जगह नेट वर्ड, ये लो नेट में फंस गया था इनका वर्ड नेट। चलिए 11th ए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, मेरा नाम मत लिख दीजिएगा। कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट चिल्ड्रन, 5,000 रुपए। जनरल रिजर्व ये किया था क्या क्लास में? नहीं किया था। 2,02,000 और 2,37,000 में कितना डिफरेंस है बच्चों? 35। डॉक्टर टी हो गया, 40,000 रुपए आ जाएगा। सो कॉल्ड, अब आप गुडविल का देख लीजिए बच्चों, 80 से 70 हो रहा है, तो एडजस्टमेंट फॉर में गुडविल रिटन ऑफ हाउ मच? 10,000। इससे तो कोई मतलब नहीं। हाँ अमोर्टाइजेशन ही तो हुआ ना, एक ही बात है। आप गुडविल रिटर्न ऑफ लिखें या अमोर्टाइजेशन लिखें। बाजार से सेब ले आओ, संतरा ले आओ, केला ले आओ, या 2-4 फल ले आओ। चलिए आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000। ट्रेड रिसीवेबल बच्चों 149 से 153 हो गया, -6। सैलरी आउटस्टैंडिंग 30 से 12 हो गई, -18। वेजेस प्रीपेड 5 से 7 हो गया, -2। सभी माइनस में है। 26,000 रुपए, सॉरी
18/6/24 कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ट्रेड रिसीवेबल 149 से 153 क्यों ऐड क्यों होगा? बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 30 से 12 18 ये बढ़ रहा है, ये भी माइनस होगा। ओ सॉरी कम होगा, क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी लिखा गलत था, वेरी सॉरी। 18 and 2 20 and 4 24,000। आगे चलो ना आंसर आ गया। चलिए 11B we did yesterday, चलो 11C करना है ना। चलिए NPBT एंड मेरा नाम मत लिख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं चिल्ड्रन। 5 लाख से 3 लाख हो गया, -2 लाख। अब बच्चों यहाँ पे डॉक्टर टी की अगर हम लोग बात करें तो ये दो हैं बस हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और क्लोजिंग 25, तो ट्रांसफर किया होगा। और 60 और 70 ये भी ट्रांसफर किया होगा। सो 25 और 10 35,000 प्लस में और 2 लाख इसमें, तो -165। डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट फॉर में लिखेंगे हम लोग 40,000 रुपीज। अब देखिए बिना अकाउंट बनाए आपको पता लग गया कि नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। ऐसे ही जब आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे चिल्ड्रन, एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ असेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, 3 के अलावा चौथा अकाउंट बनाना ही नहीं पड़ेगा आपको, प्रोवाइडेड स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस की हुई है तभी। डेवलप एक गलती हो गई बच्चों, एक गलती हो गई, 10,000 ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भूल गए थे, नहीं कहाँ हुआ? अरे तो एक हुआ, अच्छा हाँ लिख तो चुके हैं, सॉरी 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 सॉरी। हाँ बस अब और तो कुछ है नहीं, देयर आफ्टर बस दैट्स इट। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है? 5,000। चलिए अच्छा हाँ ये नीचे लिखा हुआ है 45, दैट्स इट। सो चिल्ड्रन 45 प्लस में 165 माइनस में 120 ब्रैकेट में आएगा, क्या बोलेंगे? ना 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 ना, ऑपरेटिंग लॉस। जनरेटेड अभी बाद में आता है, पहले देखना पड़ेगा कि जनरेटर ऑपरेट करने के लिए हैंडल है कि नहीं हमारे पास, तो पहले ऑपरेटिंग आता है फिर जनरेटेड आता है। लॉजिक समझ में आया? पक्का? चलिए अब चेंज इन CACL चिल्ड्रन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 16 से 24 हो गया, प्लस 8,000। ट्रेड पेबल प्लस 16,000, प्रीपेड सैलरी प्लस 3,000, ट्रेड रिसीवेबल चिल्ड्रन -30,000। तो प्लस में है 16 8 24 और 3 27 और माइनस, तो -3 आएगा। चोर चोर मौसेरे भाई कहावत सुनी आपने? तो अगर हिंदी के टीचर पूछें चोर चोर मौसेरे भाई का क्या मतलब है, तो कहिएगा मैम माइनस माइनस प्लस, ये मैथ्स की कहावत है। 1,23,000 क्या लिखेंगे? गलत, जनरेट कहां हुआ? कैश एग्जॉस्टेड। अब लोग कहेंगे सर ये बेईमानी हो, ये चीटिंग कर रहे हैं सर आप, ये सर आप चीटिंग कर रहे हैं, बेईमानी सर आपने शब्द नहीं सिखाया था। इतनी अकल आए प्री अज्यूम कि लोगों के अंदर होती है। गॉट इट क्लियर? कि अगर कोई ऊपर जाना है तो आप बोलेंगे प्लीज गो अपस्टेयर्स, फिर क्या बोलेंगे? कम बैक रिवर्स अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स बोलेंगे ना भाई। कैश एग्जॉस्टेड, समझ में आ गया? इन जनरेटेड के साथ फ्रॉम लगेगा तो एग्जॉस्टेड साथ इन लगेगा। व्हाट इट क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, और फिर उसके बाद लिखेंगे नेट कैश यूज इन, लॉस्ट वॉस्ट वर्ड ना यूज करिए, डर लगता है इससे वगैरह। हो गया पता नहीं कौन रिश्तेदार हमारा। समझ में आई बात? चलो एनी मैनी नो डाउट्स? पक्का? यस सर। चलिए चले आगे। 11D 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, जरा देख लो कुछ एडजस्ट करने लायक है कि नहीं। ना 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 कुछ नहीं है, तो बस यही हो गया आपका NPBT एंड मेरा नाम मत लिख दीजिएगा। EOI 50,000 चलो। डेप्रीसिएशन कितना है? एडजस्टमेंट फॉर में लिख देंगे हाउ मच? 20। और देख लें जरा कुछ है? नहीं।
कैश इन हैंड से मतलब नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया आपको। बाकी बैंक ओडी से भी कोई मतलब नहीं है। चलिए 70,000 आ गया, क्या बोलेंगे? यस, ओम प्रकाश पकौड़ी वाला। मतलब ये तो मेरे फेवरेट चैप्टर्स में है, लाइक मेरे को बड़ा मजा आता है कैश फ्लो पढ़ाने में। और सबसे घटिया तो लगता है वही एडमिशन रिटायरमेंट का रिवैल्यूएशन, बिना क्वेश्चन देखे आप लिख सकते हैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय प्लांट एंड मशीनरी। चलिए मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी को, ये एक ईमेल कर रहा हूँ मैं पिछले 8-10 साल से कि हटाइए इन सब चीज़ों को, बकवास है सब। बल्कि कैश फ्लो के साथ फंड फ्लो ऐड करिए, थोड़ा सा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और बढ़ाइए। चलिए चेंज इन सीएसीएल चल रहा है, सीधा चलना है। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख से 70,000 हो गया, प्लस 30, PFDD प्लस 1, ट्रेड पेबल्स -5, इन्वेंट्री -40, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस +10, प्रीपेड एक्सपेंस +6, अक्रूड इनकम। पहले तो ये पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी है कि नहीं। ये अगर आपने रेशियो का होमवर्क किया तभी आप कर पाएंगे इसको, या आपने बैलेंस शीट अच्छे से बनाई है। अक्रूड इनकम 5,000 रुपए का डिफरेंस है। अक्रूड इनकम आपकी असेट होती है, करंट असेट, क्या कर देंगे? माइनस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी करंट लायबिलिटी है, -3। तो बच्चों 30 + 1 31, 41, 49, 49 प्लस में है, 45, 50, 53 माइनस में, -6 आएगा पक्का। ब्रैकेट में लिखिए, क्या बोलेंगे इसको? ना ना, अब तो आपका आंसर ऊपर 70 - 6 64 प्लस में आएगा भाई। कैश जेन हमेशा थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाएगा। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, फिर 64,000 लिखेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सुनाई पड़ गया बच्चों? कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भाई सीधा चलना है। सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, मेरा नाम मत लिख दीजिएगा। सो देख लेते हैं। हाँ, डॉक्टर टी तो यहाँ पे है ही नहीं, -10 तो नहीं लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में लिखेंगे हम। फिर अप्लाइड फॉर, एडजस्टमेंट्स फॉर। गुडविल का चिल्ड्रन 120 से 150 हो गया तो परचेज है, कोई मतलब ही नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। एडजस्टमेंट फॉर में कुछ नहीं आएगा, तो यही 10,000 रुपए क्या बोला जाएगा? लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए मैंने डेल्टा साइन बना दिया है। अब आप चेंज इन सीएसीएल, इन्वेंट्री को कर देंगे -40, ट्रेड रिसीवेबल +5,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस -7, प्रीपेड एक्सपेंस 6 से 10 हो गया, बढ़ रहा है तो माइनस कर देंगे आप। गॉट इट चिल्ड्रन? -4,000। टिकिया पकौड़ी कितना है? 45 से +13,000, तो 4751 क्या हो गया माइनस में? 5 और 18 प्लस में क्या होगा फाइनली? 33 माइनस में, क्या बोलेंगे 43 को? कुछ बीच बीच में आंसर चेक करते ना, आ गया तो बस ठीक है, अब आगे सोचो मत। कैश एग्जॉस्टेड, समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चिल्ड्रन। अब मैं आपको एक अकल की बात बताता हूं। अगर बच्चों क्वेश्चन में लॉस दिया होगा, नेग्लिजिबल चांस है कि डिविडेंड, टैक्स और रिजर्व जैसा कुछ हो, क्योंकि 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि भाई रिजर्व तभी बन सकता है व्हेन देयर इज प्रॉफिट। जब प्रॉफिट नहीं तो ठेंगा रिजर्व बनाएंगे आप। गरीबी में आटा गीला कहां से डिविडेंड पे करें जब लॉस हो गया तो? हाँ, हो सकता है पिछले साल के प्रॉफिट में से पे कर दें, बट ये तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओके, तो एनपीबीटी हो जाएगा 37। और अब एडजस्टमेंट फॉर्म में कुछ लोग मेरे से डिबेट करेंगे, सर इस 3 को एडजस्ट कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, क्यों एडजस्ट करेंगे भाई? खानदानी इंसान की तरह ट्रीट करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन से कोई मतलब नहीं है। क्रेडिटर्स में चेंज कितने का आ रहा है? उल्टा चलना पड़ेगा आपको, 70 to 85 +15, डेटर्स +60, बिल रिसीवेबल -5,000, सीएल घट रहा है -3, तो 5 और 3 8 माइनस में और 75 प्लस में, 8 माइनस एंड 75 प्लस, फाइनली क्या आएगा चिल्ड्रन?
8 माइनस एंड 75 प्लस है ना 67 67,000 प्लस में और 37 माइनस में था, तो आंसर क्या आ जाएगा 30,000 आ गया। व्हाट इट कैश जनरेटेड लिखेंगे इसको, कैश, फिर इसी को आप कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम। अब यहां पे बच्चों मैंने क्या बोला था आपको बड़े क्वेश्चन में, टी बनाने के लिए चेक करिए, शेयर कैपिटल का टी अकाउंट चिल्ड्रन। मैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताऊंगा, अगर मिसमैच होगा देन आई लेट यू नो, मैं सीधे आंसर बताऊंगा। ओके, शेयर कैपिटल में आपने लिखा होगा बाय बैंक 1 लाख रुपीस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नीचे अभी नोट से देख के बताता हूं आपको, फिक्स्ड एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी। जनरल रिजर्व में लिखेंगे बाय पीएल 20,000 और ये नेट प्रॉफिट होगा कितना सर, ये 70 कैसे आया, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, -20 -50 क्या आएगा आंसर, -70 +70 +70 आएगा। भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, सिंबल तो बड़े वाले का लेते हैं, -20 +50, पूरी चाबी घुमाएंगे तभी ताला खुलेगा, पूरा लिखेंगे तभी सही जवाब आएगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, अरे ऐसे देख लीजिए भैया, ऐसे देख लो ना, क्लोजिंग इज व्हाट चिल्ड्रन 50 माइनस माइनस, ऐसे देख लो, चलो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, चोर चोर मौसेरे भाई, आ गया आ गया। देन चिल्ड्रन डिबेंचर्स में लिखेंगे बाय बैंक, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं, additional debentures were issued when children 1 अप्रैल को इशू हुए थे, 1 अप्रैल, मतलब आपने स्टार्टिंग में ही 50,000 के डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो आप 9% इस पे कैलकुलेट करेंगे, भूलिएगा मत इसको। मशीनरी अकाउंट चिल्ड्रन की बात बाद में करेंगे। इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन 40 से 50 नजर आ रहा है, टू बैंक हाउ मच 10,000, और यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स का भी इशू किए, तो मतलब स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट्स इशू हो गए, तो आप 8% किसका निकालेंगे, 4,000 रुपए आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस और ऊपर ऑपरेटिंग में माइनस। जिसका जिसका बच्चों में आपको सो कॉल्ड ये चेक करवाता जा रहा हूं, आप इसका कैश फ्लो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया चीजें कौन सी कहां आती हैं। ओके, मशीनरी अकाउंट चिल्ड्रन, ओपनिंग बैलेंस 440, टू बैंक लिख देंगे 2,60,000 और यहां पे लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन 40,000, करेक्ट करेक्ट। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 15, शेयर कैपिटल कोई जरूरत नहीं टी बनाने की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय बैंक 50,000 रुपए, चलो बाय बैंक 50,000, देखता हूं अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है। नॉन करंट असेट में चिल्ड्रन लेट मी चेक आउट, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है, टू बैंक लिख देंगे 1 लाख, गॉट इट। देन चिल्ड्रन डिबेंचर्स में आप लिखेंगे बाय बैंक 50,000, सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन, सुनाई पड़ी बात, सुनाई पड़ गई बात, चलिए। Yes, sir. प्रोविजन फॉर टैक्स चिल्ड्रन, इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसको टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैंक 70,000, धरती का इकलौता अकाउंट जहां पे सो कॉल्ड 4 पोस्टिंग होनी ही होनी है, बाय पीएल 75, इसको जनरेटेड में माइनस करेंगे और इसको एनपीबीटी एंड, जहां मेरा नाम नहीं लिखना है आपको, ईओआई में प्लस कर देंगे, दैट्स इट। डिबेंचर्स पे 8% सर कैसे निकालना है, अब इन्होंने अजम्पशन लिखा है कि हमने डिबेंचर्स ईयर एंड में इशू किए, आप एंड का अजम्पशन लेते हैं कि एंड में इशू किए तो 8% इस पे निकालिएगा, अगर आप मानते हैं स्टार्टिंग में इशू कर दिए तो 8% इस पे निकालेंगे, समझ गए, हर्ड दिस वेल। क्वेश्चन नंबर 16, दिस वी डिड, आई होप सो। इसका छोटा भाई है यहाँ पे 17, 8 लाख रुपीस प्रॉफिट है, चलो टैक्स डिविडेंड रिजर्व तो कुछ नहीं है, नहीं है,
तो यही हो जाएगा आपका एनपीबीटी। करेक्ट चिल्ड्रन? इस एनपीबीटी में आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन का 80,000, बस, और तो कुछ है नहीं, दैट्स इट। दिया था 880 would be your operating profit. Change in CACL 1 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, चलो 1 लाख माइनस कर देंगे। Sundry creditors increased plus 40,000, debtors increased minus 70,000, outstanding wages decrease हो गया minus 10,000, bill receivable decrease हो गया plus 5, prepaid expense decrease हो गया plus 20। तो 45 65 प्लस में है और 70 80 माइनस में। फाइनल क्या आएगा? -15 आएगा। अच्छा 1 लाख ऊपर भी तो था भाई, 1 लाख ऊपर भी तो था। हाँ 150, तो 880 माइनस 115 इज 685, सॉरी 765, सॉरी 8 लाख में 1 लाख गया 7 लाख और 80,000 में 15 गया 65,000। इसे आप लिखेंगे व्हाट? जेनरेटेड। फिर लाइन ड्रॉ करके इसी के नीचे लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम। समझ गए? 18th A। आई होप सो एवरीबॉडी हैज डन द असाइनमेंट। ये तो नहीं सोचा सर छोटे छोटे बेकार हमारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही वी हैव रिफ्यूज टू डू देम, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस का फोकस ज्यादा है। पता लगा इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे और 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लें कैलकुलेट एनपीबीटी एंड जहां पे सर का नाम नहीं लिखना है, तो इसलिए आना पूरा चाहिए आपको। सो चलो नेट प्रॉफिट आपका हो गया 5.5 6 2.5 लाख रुपए। यहाँ पे सर बड़े दिन बाद डॉक्टर टी मिले हमको, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा ये मिला के 1.5 4 लाख रुपए एनपीबीटी एंड यूआई। ओ सॉरी 450, हाँ सॉरी 450, 1 लाख रुपए नजर आ रहा था। देन चिल्ड्रन एडजस्टमेंट फॉर में ये प्लस हो जाएगा, लॉस प्लस हो जाएगा और ये माइनस। 450 प्लस 10 18 प्लस और ये माइनस कितना आ जाएगा? 465। प्रीपेड एक्सपेंसेस का, अच्छा ये नहीं जोड़ा तुमने, 457। प्रीपेड एक्सपेंस का बच्चों ओपनिंग बैलेंस है बट क्लोजिंग नहीं है, तो डिक्रीज हो रहा है। क्या कर देंगे? माइनस की प्लस। 1/4/2017 ओपनिंग वैल्यू इज गिवन, क्लोजिंग नहीं है, माइनस क्यों करेंगे? गिर रहा है ना, ये 8 से 0 हो रहा है। सीए घटता है तो क्या करते हैं? हाउ मच? 8। क्या आंसर आया? सर आंसर तो गलत आ रहा है। मैंने बोला था जब सिंगल वैल्यू दी हो उसी को प्लस करना और उसी को 150 माइनस कर दीजिए। क्या आएगा? 315 कैश जेनरेटेड, कैश। समझ में आई बात? 18th B चेकआउट। डेबिट और क्रेडिट मतलब ये लॉस है चिल्ड्रन, नेगेटिव वैल्यू, और ये फाइनली प्रॉफिट है। मैं इसका आपको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देता हूं ताकि आप गलती ना करें। पीएल अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 12,000 and to balance carried down is 60,000, not PL, rather PL appropriation। तो बाय PL चल रहा है नेट प्रॉफिट 72 आ जाएगा कि नहीं? याद आया हमने कंपनी अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ PL के बाद ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए वो पढ़ाया गया था आपको। अब आप डॉक्टर टी में 40,000 प्लस करेंगे बस, और कुछ है नहीं आपके पास। 72 plus 40 is what children? 112 is your NPBT and extraordinary item। एडजस्टमेंट फॉर की कहानी स्टार्ट करते हैं। 10,000 प्लस होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का, बाकी चेंज इन CACL। 1/22 आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। करेक्ट? पक्का? अब इस 1/22 के साथ आपको एडजस्ट क्या करना है? चेंज इन CACL चिल्ड्रन, ये हो गया, ये हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस नहीं पता ये क्लोजिंग है सर, कैसे पता? क्योंकि क्या लिखा है? ट्रांसफर, मतलब इतना बनाया।
इडियट ऑथर्स तो इसको ऊपर ही ऐड कर देंगे यहीं पे, बट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे 6000। फिर चिल्ड्रन ट्रेड रिसीवेबल माइनस हो जाएगा 32। फिर ट्रेड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, माइनस हो जाएगा 8000। फिर चिल्ड्रन प्रीपेड एक्सपेंस प्लस हो जाएगा 2500। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, तो माइनस हो जाएगा 4000। करेक्ट। 8500 प्लस में बचो और 44 माइनस में है, तो फाइनली माइनस में कितना आएगा? 4500, सॉरी 8500 प्लस में और 44,000 माइनस में, 35,500। 122 प्लस में था, 86,500 इज जनरेटेड। ठीक, टैक्स की कोई वैल्यू है नहीं, यही बन जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम। 19 चिल्ड्रन, सिर्फ टी बोला था बनाने को, आंसर यहाँ टी नहीं बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं यहाँ पे, सिंपल एज दैट। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो माइनस, मशीन जो खरीदी है वो माइनस और जो बेची है वो प्लस, बिकॉज कैश आएगा। ये माइनस और ये प्लस और ये भी प्लस। ये आ गया स्टार्टर्स चिल्ड्रन, खाइए बहुत बढ़िया है, हरियाली कबाब है ये, प्लस कर देंगे। ये चिली पनीर है, प्लस कर देंगे। और ये चिकन मैनचाओ सूप है, आज ट्यूसडे है, हम नहीं खाते चिकन ट्यूसडे को। तो ये है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फाइनेंसिंग है। समझे बात को? 20th यहाँ पे बनना है चिल्ड्रन आपका असेट अकाउंट, नाम क्या है पापा एंड मम्मी? मशीनरी। चलिए, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 15,40,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया 19,10,000। अब आप कहेंगे सर आपने ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्यों लिखा? मैं इलेक्ट्रीशियन हूं ना, मैं तो बगैर चप्पल पहने भी तार पकड़ लूंगा। आप हाउस होल्ड है, आपको करंट लगेगा, इलेक्ट्रीशियन को नहीं लगता है। डेप्रीसिएशन कितना है? 1,50,000। कुछ दिन में आप भी इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। प्लांट वॉज सोल्ड, 220 का प्लांट बेचा जिसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपए, तो लॉस कितने का हो गया चिल्ड्रन? 80,000 का लॉस हो गया। तो क्रेडिट है 19, 20, 21, 22, 23,60,000। Got it? लोग एक तो ये भी चौक जाते हैं, सर कैसे कैलकुलेट होता है इतना भयंकर। हमारे जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे और हम सब्जी वाले का बिल दिमाग में कैलकुलेट करके पे करते थे, पेटीएम भी नहीं था उस जमाने में। 19 और 2 21 और 1 22, 22 22 22 22 80, 22 80 और 20 23 लाख, 23 50 और 10 23 60। हिंदी का कैलकुलेशन, सब्जी खरीदने जरूर जाइए और कभी पेटीएम से पेमेंट ना करिए, और सब्जी वाले से एक ही चीज का रेट पूछिए। 15 दिन ये काम कर लीजिए, आपकी मैथ्स आर्यभट्ट से स्ट्रांग हो जाएगी। सो डेबिट में चिल्ड्रन 15,40 की शॉर्टेज है, तो पहले तो 20,000 आएगा और 23 में से 15 गया 8 लाख। समझ में? डाइवोर्स्ड मैथ्स बोलते हैं इसको, डाइवोर्स्ड मैथ्स। कॉमा के पहले रिश्ता अलग, कॉमा के बाद रिश्ता अलग। 21 चिल्ड्रन, ब्रॉट डाउन डेबिट में 12 लाख और यहाँ पे अब लोग कहेंगे सर अकाउंट तो बना लीजिए। ये मैं थोड़ा आमिर खान से इंस्पायर्ड हूँ 3 इडियट्स में, वो कॉलेज के गार्डन में ही नहाने लग गया था। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज है चिल्ड्रन? 220। 240 की मशीन जिसपे 90,000 डेप्रीसिएशन, इसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 150। और बिकी कितने में? 1,70,000 में बिक गई और 20 का प्रॉफिट डेबिट में लिख देंगे। अरे चलिए आप नाराज है तो बना ही देता हूँ अकाउंट। ठीक, खुश? बन गया अकाउंट, बस और तो कुछ है नहीं। सो क्रेडिट में 15 16 17 18 60 और 70, 19,30,000। 12 20 माइनस कर दीजिए इसमें से, 7 10। तो 7 10 इन्वेस्टिंग में प्लस होगा और सॉरी माइनस होगा और 2 10 प्लस होगा। आ जाएगा आंसर। गॉट इट? 22nd चिल्ड्रन, 22nd। लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग बहुत सुना होगा, इन्वेस्टमेंट इन लैंड नहीं सुना होगा। इसका फर्क क्या चिल्ड्रन? आपने पैसे दे दिए सप्लायर को, बट लैंड की अभी रजिस्ट्री आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई है। जब वो हो जाएगी तो ये लैंड के नाम से आएगा, ना कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड के नाम से। तो सो कॉल्ड आप लैंड का टी अकाउंट बना के क्या करेंगे? आपको ओपनिंग बैलेंस पता है 6 लाख और क्लोजिंग पता है 16 लाख,
बट बनाना तो पड़ेगा ही। टू बैंक हाउ मच 10 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 2.5 लाख हो गए, बाय बैंक 1,50,000, गुडविल टू बैंक 65,000, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस इज 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख। 40 की मशीन थी, 12 डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू 28, 35 में बेच दी, 7 का प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन 60, 395 इधर आएगा और 27 इधर है, 188 टू बैंक। समझ गए? परचेज ऑफ एसेट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? कंफर्म? पक्का? 23 में यू हैव असेट अकाउंट, मिल गया? पक्का? चलिए, तो फिक्स्ड असेट का अकाउंट यहां पे बनेगा और चलिए दिस विल बी करेक्टिंग 24 हम कर चुके हैं। चलो चलिए 25 है ना इसके बाद। चलो दिस विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास। जितने मैंने टी आपको चेक करवा दिए इनका कैश फ्लो बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इन्हीं के रेफरेंस से आगे के टी एक बार रिव्यू कर लीजिएगा फिर से। अगर आप कुछ भूल रहे हो यहाँ की गलती से आगे तो आप उनको ठीक कर लीजिएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन तक सारे टी बनाने कंप्लीट कर दीजिए।